हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में हम लेकर आए 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है पिरगलन। पिरगलन कई बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पिरगलन की आप लोग नोट्स जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक बात याद रख लेना हमेशा, क्या कि सफल वही होता है जो लगातार मेहनत करता है। अगर आपको सफल होना है तो लगातार तो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा करनी पड़ेगी। रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन का खेल नहीं रहेगा, ये कई दिनों का खेल रहता है। कई दिनों का, कई वर्षों तक सफलता के लिए तपस्या करनी पड़ती है। शिक्षा के लिए तड़प इस प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार, जैसे कि तालाब से अगर मछली को निकालते तो मछली जो है पानी के लिए जो तड़पती है, उसी प्रकार आपके सीना में तड़प होनी चाहिए। ऐसी सीना में आग होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ, ना परेशानी ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। अच्छे आंधी और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे बच्चों, मैं तो यही बात बोलता हूँ कि आप लोग अपने सीने में आग लगाइएगा पढ़ने के लिए। और ये 10th क्लास वाले बच्चों की 10th क्लास से ही आप लोगों की लाइफ बदलेगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लाइफ आपकी जो बदलने वाली है 10th क्लास से ही बदलेगी। समझे या नहीं समझे? तो हेडिंग डालिएगा क्या? पिरगलन। क्या डालेंगे? हेडिंग पिरगलन। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों पिरगलन। ठीक है जी, हेडिंग में डालिएगा पिरगलन। पिरगलन, ठीक है। पिरगलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। पिरगलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? स्मेल्टिंग। बात आई समझ में? इसको क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? स्मेल्टिंग। समझे या नहीं समझे? पिरगलन को बोलते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, स्मेल्टिंग होता क्या है अब देखिएगा, हम बताएंगे आपको पिरगलन होता है क्या। सेम परिभाषा वही हम रिलेटेड करेंगे एकदम आसान तरीका में, ठीक है। अयस्क में अशुद्धि को दूर करने के लिए उच्च गालक मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? अब इस बार जो है मिलाएंगे उच्च गालक, मतलब उच्च क्वालिटी के गालक मिलाएंगे और उच्च ताप पर गर्म करेंगे। उच्च ताप पर गर्म करेंगे, ठीक है। अयस्क की अशुद्धियों को दूर करने के लिए उच्च गालक को मिलाते हैं और अशुद्धि मतलब उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तथा इस बार जो है हम क्या मिलाएंगे? कोक चूर्ण में मिलाते हैं। गालक के साथ कोक चूर्ण में, ताकि धातु ऑक्साइडों को वो आसानी से दूर कर सके। कौन? कोक चूर्ण। कोक चूर्ण हम क्यों मिलाएंगे गालक के साथ? ताकि वो धातु ऑक्साइडों को दूर कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पिरगलन बोलते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पिरगलन। बात आई समझ में? तो देखिएगा, अब हम लिखेंगे किस प्रकार वो देखिएगा, ठीक है बच्चों। अयस्क में उपस्थित ठीक है जी, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों और अशुद्धि होती क्या है जी? अशुद्धि मतलब अपद्रव्य भी बोल सकते हैं हम। अपद्रव्यों अशुद्धियों को दूर करने के लिए उच्च गालक मिलाए जाते हैं। उच्च करने के लिए उच्च गालक को इस प्रकार लिख दीजिएगा अंडरलाइन में, ये भी महत्वपूर्ण है। उच्च गालक मिलाए जाते हैं तथा उच्च ताप पर, क्या लिखेंगे? उच्च ताप पर अयस्क को गर्म किया जाता है। तो अयस्क
को गर्म करके उसमें से उपस्थित अयस्क में से अयस्क को गर्म करते हैं तो अयस्क को अयस्कों को गर्म करने पर इसमें कोक चूर्ण भी मिलाते हैं। कोक चूर्ण भी मिलाते हैं। कोक चूर्ण भी मिलाते हैं जिससे धातु ऑक्साइड की अशुद्धि दूर हो सके। जिससे धातु ऑक्साइडों की अशुद्धि दूर हो सके यह प्रक्रिया क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। यह प्रक्रिया प्रगलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? स्मेल्टिंग कहलाती है। बात आई समझ में? ठीक है जी, यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। मैंने क्या बोला है? जो मैंने आप लोगों के लिए बोला था, मैंने क्या लिखा वो ही लिखा है यहाँ पर। जो मैंने बोला आपको यही लिखा है। क्या लिखा है मैंने? अयस्क में जो अशुद्धि होती हैं उसको दूर करने के लिए उच्च गालक मिलाते हैं इस बार, और उच्च ताप पर गर्म भी करते हैं, तथा इसमें कोक चूर्ण भी मिलाते हैं ताकि धातु ऑक्साइड की जो अशुद्धि है वो दूर हो सके। किससे? कोक चूर्ण से। बात आई समझ में? इस पूरी प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। बात खत्म। इतना आसान है। अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि यानी अपद्रव्यों को दूर करने के लिए उच्च गालक मिलाते हैं। उच्च का मतलब उच्च क्वालिटी वाले गालक। गालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, अम्लीय गालक, क्षारीय गालक। समझे नहीं समझे? उनको दूर करने के लिए उच्च ताप पर गर्म करते हैं। किसको? अयस्क को। मतलब गालक मिलाकर, उच्च गालक मिलाकर अयस्क को उच्च ताप पर ही गर्म करते हैं, यानी टेम्परेचर अधिक रहेगा। क्या रहेगा? टेम्परेचर अधिक रहेगा। जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद इसमें कोक चूर्ण भी डाल देते हैं, जिससे कि धातु ऑक्साइड की अशुद्धि दूर हो सके। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? प्रगलन कहलाती है। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? अब देखिएगा तो आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, गालक अशुद्धि के साथ क्रिया करके। क्या लिखेंगे? गालक अशुद्धि के साथ क्रिया करके, अशुद्धि के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं। बात आई समझ में? जैसे देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार करेंगे भाई आप लोग देखिएगा। जैसे में देखिएगा CaO प्लस के SiO3 और क्या बन जाएगा? CaSiO3। यहाँ पर रहेगा क्या? 2 रहेगा। यहाँ पर रहता है 2। ये क्या बन गया जी? धातुमल। क्या बन गया? धातुमल। इसी को बोलते हैं मेटलर्जी। ये क्या है जी? अम्लीय ये क्या है? क्षारीय गालक। ये क्या है? क्षारीय गालक। और ये क्या है बच्चों? अम्लीय गालक। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे यूं ही रहने दीजिए। समझ में आई? इस प्रकार से प्रगलन हो जाता है। क्या हो जाता है? इस प्रकार से बच्चों प्रगलन हो जाता है। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको अच्छी लगी तो क्लास तो लिखिएगा कि सर जी बहुत अच्छी लगी आपकी, या आपका पढ़ाना हमको बहुत अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि
जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। जब तक वीडियो अच्छी ना लगे तब तक लाइक मत या तब तक सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। वीडियो अच्छी लगे, हमारी क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात आई समझ में? अन्यथा बिल्कुल ना करें। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिल्कुल नहीं। क्लास अच्छी लगे तो ही करना। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।